स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और सीखते हैं आसान ट्रिक जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में हल किया जा सके। तो चलिए इसी क्रम में हम लेते हैं अपने पहले प्रश्न को और उसे हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ आप हमें विपिन और दिनेश का, किसका, विपिन और दिनेश का हमें वेतन का अनुपात दिया हुआ है जो कितना है 5:8, जिसमें बढ़ोतरी के बाद वह अनुपात कितना हो जाएगा 7:10 का हो जाएगा। हमें यहाँ ध्यान यह रखना है कि इस अनुपात में वृद्धि कितने की होती है। तो हम जब देखते हैं 5 से 7 यानी कि 2 की वृद्धि होती है, 5 8 से 10 हो जाता है 2 की वृद्धि होती है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 2 की वृद्धि हो रही है। जब आप प्रश्न में वेतन देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि होती है, तो यानी कि ये 2 का जो मान है प्रश्न में आपको 4800 दिया गया है, 4800 दिया गया है। इस 2 का मान 4800 रुपये है क्योंकि 2 अनुपात में वृद्धि हो रहा है और पैसे में 4800 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 2 का मान 4800 हो गया। तो बात अब आती है कि विपिन का वेतन ज्ञात करें। तो विपिन का वेतन कितना था 5, तो 5 का अगर मान निकालेंगे तो 5 का मान कैसे निकलेगा 4800 बट्टे में आपका जाएगा 2, क्योंकि 2 की वृद्धि है, इस दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो 2 गुने में कितने का मान निकालना है 5 का मान निकालना है, तो गुना कर देंगे 5 से। अब देखिए 2 से 48 को काटेंगे, 24 दूनी 48, 2400 गुने 5 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 12,000, कितना जाएगा 12,000। तो यह क्या होगा, यह हमारे विपिन के वेतन का मान हो जाएगा और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सरल प्रश्न था, आसान प्रश्न था, कॉन्सेप्ट समझने की देर है और कुछ ही सेकंड के भीतर इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। लेते हैं अगले प्रश्न को और सिखाते हैं ऐसी आसान मेथड से प्रश्न को हल करना। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपये में टीवी खरीदा, टीवी की मूल लागत ज्ञात करें। तो देखिए 10% में 10% जीएसटी सहित 8,880 में टीवी खरीदा, तो देखिए मूल्य तो 8,880 हो गया, ओ सॉरी 8,800 हो गया, 8,800 हो गया और 10% जीएसटी सहित यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, उस पर 10% दिया होगा यानी कि 110% में वस्तु को खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा 110% में वस्तु को खरीदा होगा, मानी कुछ टीवी को खरीदा होगा। और गुना कर देते हैं, जो भी अपने आप में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसे देखिए हल कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 11 8 80 कट जाएगा, 80 को 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8,000 क्या होगा हमारे टीवी का लागत मूल्य होगा और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे यही विधि, यही मेथड आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से प्रश्न को देखिए और जो मैं हल कर रहा हूँ उसे सीखिए, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो बिना समय गवाए कुछ ही सेकंड के भीतर आप हल कर सके। तो चलिए लेते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसे भी सीखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यदि यह 630 रुपये अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न में ध्यान दीजिए, पहले तो कह रहा है भैया 12% हानि पर वस्तु को बेचा गया और उसे अब 6% का लाभ होना चाहिए जब वो 630 रुपये अधिक में बेचेगा। तो देखिए सबसे लाभ हानि की इस तरह से कंडीशन वाले प्रश्न आएंगे तो इसमें हमें लाभ हानि को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था हानि, कितने प्रतिशत का 12% का। तो 12% की हानि न हो इसके लिए 0% हानि हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 12% अधिक पर आना पड़ेगा। इसके बाद ना जब यहाँ 0, जब लाभ हानि 0 होगा तब अगर 6% अधिक में बेचेगा तो उसे लाभ होगा। तो
यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसे 12%, फिर 0 से ऊपर लाभ कमाने के लिए 6%, तो कुल इसे कितना 18% वस्तु में अब बढ़ा के वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाके 6% का लाभ होगा। तो यही 18 जो प्रतिशत है, यही 18% का मान दिया गया है ना आपको 630 रुपये, क्योंकि 630 रुपये अधिक में बेचेगा तब जाके 6% का लाभ होगा। यहाँ तो हानि हो रहा था और यहाँ तक आने के लिए इसे 18% में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो 18 का मान 630 दिया गया है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 का मान कैसे निकलेगा 630 बटे आपका आ जाएगा 18 गुने में 100। अब इसे हल करेंगे और हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार में, तो ये आपका 7 पंचे 35, कितने 3500 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और यही इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह आपका 3500 रुपया रहा होगा। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी देखते हैं कि वह कैसे आसान तरीके से कैसे उसे हल करेंगे, वह सीखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगुनी हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भैया ए प्लस बी और आपका बी प्लस सी ये दो जो हैं काम करते हैं, तो ए बी आपका काम कर लेता है 15 दिन में और बी सी काम कर लेता है आपका 24 दिन में, यही है। ठीक है, अब देखिए कुल कार्य निकालने के लिए हम दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 15-24 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक दिन का जो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं 24 को 120 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 15 को 120 में भाग देंगे तो ये आपका 8 बार में कटेगा, यानी कि ए बी एक दिन में 8 काम और बी सी एक दिन में 5 काम करेंगे, तो ये कार्य क्षमता आ गई। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया ए का सी से जो कार्य क्षमता है वह दुगुना है, तो 2:1 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम देखें दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल ले, अंतर निकाल ले, प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 8 काम कर रहा है, इसका कार्य क्षमता 8 का हो गया। और बी और सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्षमता हो गया आपका 5 दिन। अब इसको माइनस कर लीजिए, जब हम इसे माइनस कर लेंगे तो बी से बी कट गया, आपका ए माइनस सी बचेगा जो कि कितना होगा 3 दिन होगा। क्या होगा 3 दिन होगा। तो भैया एक का मान आपका आ गया 3, एक का मान आ गया 3, तो 2 का मान कितना आएगा, 2 का मान कितना आएगा 6। और यह हमारा ए क्या है 1, ये सी है 1, और 2 काम कौन करता है ए करता है, 2 कौन करता है ए करता है, तो सी आपका 1 हो गया, ए आपका 2 हो गया। अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो बी देखिए बी और सी 5 काम करता है, सी अगर अकेला 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है तो 5 में से 3 गया तो बी कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कुल काम हमारा 120 है, कुल काम कितना है 120 है, और बी अकेला 2 काम करता है, बी अकेला 2 काम करता है, तो भैया 6 दूनी 12 0, यानी कि बी अकेला 60 दिन में वह काम क्या करेगा पूरा करेगा। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका आसानी से हल हो गया है और 60 इसका सटीक आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लगातार आपके सामने लेके आते रहेंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो ऐसी प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।